किसानों की भलाई देश की खुशहाली की नींव है। तारांकन हल्दी के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से किसानों की इनकम बढ़ाई जानी चाहिए। गवर्नर श्री शिव प्रताप शुक्ला ने हल्दी किसानों के साथ एक इंटरव्यू में कहा। गवर्नर ने सुनहरी मिट्टी अभियान मार्केट लिंकेज प्रोग्राम लॉन्च किए। निजामाबाद 25 अगस्त 2026। राज्य के गवर्नर श्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि किसानों की भलाई ही राज्य और देश की भलाई है। गवर्नर ने हल्दी की खेती में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नेचुरल खेती के तरीकों, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और मजबूत मार्केट लिंकेज से किसानों की इनकम बढ़ाने की अपील की। मंगलवार को निजामाबाद में नेशनल हल्दी बोर्ड के हेडक्वार्टर में हल्दी किसानों के साथ एक इंटरव्यू हुआ। गवर्नर ने किसानों की मौजूदगी में सुनहरी मिट्टी अभियान और मार्केट लिंकेज प्रोग्राम लॉन्च किए। गवर्नर ने सबसे अच्छे किसान एसोसिएशन को मोमेंटो देकर बधाई दी। बाद में गवर्नर ने हल्दी किसानों को संबोधित किया। गवर्नर ने कहा कि हल्दी की खेती में निजामाबाद की एक खास पहचान है। उन्होंने कहा कि यह इलाका अपनी उपजाऊ मिट्टी और किसानों की मेहनत की वजह से देश में हल्दी प्रोडक्शन का एक बड़ा सेंटर बन गया है। उन्होंने कहा कि यहां नेशनल हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर बनना इस इलाके के किसानों की लंबे समय से चली आ रही ख्वाहिश का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह एमपी श्री धर्मपुरी अरविंद की खास पहल और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खेती को फायदेमंद बनाने के लिए कई पहल कर रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि हल्दी सिर्फ एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, परंपरा, आयुर्वेद, आध्यात्मिकता और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक कीमती संपत्ति है। उन्होंने कहा कि हल्दी भारत की एग्रीकल्चरल विरासत का प्रतीक है। गवर्नर ने कहा कि नेशनल हल्दी बोर्ड का मकसद दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी प्रोड्यूसर बने रहना है और इसे हल्दी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ग्लोबल सेंटर के तौर पर डेवलप करना है। उन्होंने सुझाव दिया कि हल्दी किसान को उसकी मेहनत का सही दाम मिले और भारतीय हल्दी को इंटरनेशनल मार्केट में खास पहचान मिले, इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए क्वालिटी सुधार, खेती के मॉडर्न तरीकों और कटाई के बाद के मैनेजमेंट पर ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि बॉयलर, पॉलिशर और छोटे लेवल की प्रोसेसिंग यूनिट किसानों और किसान प्रोड्यूसर एसोसिएशन को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि सुनहरी मिट्टी अभियान प्रोग्राम नेचुरल खेती और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि नेचुरल खेती केमिकल फर्टिलाइजर और दूसरे इनपुट पर निर्भरता कम करके मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने में मदद करेगी, साथ ही पर्यावरण की रक्षा करेगी और खेती की लागत कम करेगी। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में बिना अवशेष वाली अच्छी क्वालिटी वाली हल्दी की अच्छी डिमांड है। उन्होंने कहा कि अगर क्वालिटी को प्राथमिकता दी जाए तो किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और विदेशी मार्केट तक पहुंचने के उनके मौके बढ़ेंगे। गवर्नर ने कहा कि मार्केट लिंकेज प्रोग्राम किसानों को देश के बड़े एक्सपोर्टर्स से सीधे जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि किसानों को मार्केट की जरूरतों और क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी देने के अलावा किसान प्रोड्यूसर एसोसिएशन को गाइडेंस दी जानी चाहिए। गवर्नर ने कहा कि अगर किसान, साइंटिस्ट, एक्सपोर्टर, इंडस्ट्री और सरकारें मिलकर काम करें तो भारतीय हल्दी एशिया, यूरोप और अमेरिका के मार्केट में और मजबूत हो सकती है। गवर्नर ने कहा कि किसान सिर्फ फसल उगाने वाले नहीं हैं, बल्कि देश की खेती की इकोनॉमी की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई ही देश की खुशहाली की नींव है। उन्होंने किसानों से मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने, अच्छी फसलें उगाने और मिलकर मार्केटिंग करके अपनी इनकम बढ़ाने की अपील की। अन्नदाता सुखी भव की भावना से गवर्नर ने एक ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम बनाने की उम्मीद जताई जहां किसान खुशहाल हो, मिट्टी सेहतमंद हो और भारत ग्लोबल मार्केट में सबसे आगे हो। एमपी श्री धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि केंद्र ने निजामाबाद में हेडक्वार्टर बनाकर नेशनल हल्दी बोर्ड बनाकर इस इलाके के हल्दी किसानों का 4 दशक पुराना सपना पूरा किया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड बनने से हल्दी किसानों को हर तरह से फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले हल्दी के क्विंटल रेट में बढ़ोतरी हुई है। राज्यपाल के विशेष मुख्य सचिव श्री एम दाना किशोर, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष श्री पल्ले गंगारेड्डी, शहर के मेयर उमरानी, निजामाबाद शहरी विधायक धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता उपस्थित थे। तेलंगाना निजामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ कालिदास आंतोजी की रिपोर्ट। ऐसी ही ताज़ा और सत्यापित खबरों के लिए सच लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। ऐसे ही हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद। और सुनहरी मिट्टी के द्वारा निकलती हुई हल्दी को हम लोगों ने देखा है। इस किसी परंपरा से सबको अच्छी तरह से जुड़ना चाहिए। और एक बात और, धीरे धीरे देश प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहा है। हर फसल प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रही है। प्राकृतिक खेती से आप लोग अगर बाजार में जाते होंगे तो जो सामान आप लेने के लिए जाते होंगे, कोई भी सामान,
तो उस सामान में ये होता कि ये प्राकृतिक है कि नहीं है, यह नहीं हम जानते हैं। केवल प्राकृतिक है, नेचुरल है, इसके आधार पर उसका दाम बढ़ जाता है। इस नाते प्राकृतिक खेती को करने के लिए हमारे किसानों को निश्चित रूप से आगे आना चाहिए। प्राकृतिक खेती का निर्यात संवर्धन की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार अपने किसानों से प्राकृतिक खेती को करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मुझे लगता है कि उनके इस पहल को हम सभी लोगों को जमीनी आधार पर स्थापित करना चाहिए। प्राकृतिक खेती हर दृष्टि से रासायनिक खादों पर, वेबसाइट पर इसकी निर्भरता को कम करने का काम करता है। के लिए नहीं बल्कि चिकित्सा की दृष्टि से भी उपयोग होता है, तो उसका जितना कम से कम पेस्टिसाइड डाला जाए वह बेहतर होता है। जितना कम से कम उसके लिए कृत्रिम खाद डाला जाए वह बेहतर होता है। प्राकृतिक खादों का भी उसके उपज के लिए उपयोग किया जाए, ये बेहतर रहेगा। मार्केट लिंकेज कार्यक्रम किसानों को देश के प्रमुख निर्यातकों से सीधे जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मैं अरविंद जी से इस बात को कहना चाहूँगा कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो पार्लियामेंट में भी इस विषय को पूरी तौर पर उठा करके किसानों को इसका लाभ दिलाना चाहिए, इनको उससे जोड़ना चाहिए। उत्पाद संगठन है, उनको भी मार्गदर्शन देना चाहिए। प्रत्यक्ष बाजार से संबंध स्थापित करना चाहिए। किसान, वैज्ञानिक, निर्यातक, उद्योग और सरकार मिल करके इस हल्दी को एशिया, यूरोप, अमेरिका तक भेजने की आवश्यकता है। अगर अमेरिका में कैप्सूल बन रहा है तो मुझे लगता है कि उस कैप्सूल में अगर कुछ भरा जाता हो, उत्पाद भरा जाता हो, तो भारत का हो, ये सबसे बेहतर होना चाहिए। इसके लिए निर्यात की आवश्यकता पड़ेगी, बाजार की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारे किसान भाई बहन केवल उत्पादन करता ही नहीं है, बल्कि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। उनकी समृद्धि होगी तो राष्ट्र की समृद्धि होगी, देश की समृद्धि होगी, नेशन इससे आगे बढ़ेगा। भारतीय हल्दी की जो ये यात्रा है, ये नई ऊंचाई तक पहुंचे। मैं इसके लिए इसके चेयरमैन को भी धन्यवाद देना आमंत्रित किए। नहीं आ पाते तो शायद मैं इन किसानों से मिल नहीं पाता। इस नाते इन दोनों को इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा भी ध्यान आकर्षित कराए। और मैं क्या जानता था कि यहाँ इतनी अच्छी हल्दी होती है। अरविंद जी को मैं पहले ही टर्मरिक बोर्ड बनाने के लिए धन्यवाद दे चुका हूँ। आप लोग मिल करके काम करिए। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री हर दृष्टि से किसानों के लिए कार्य करते हैं। कोई भी ऐसी समस्या होगी तो अगर मेरे पास भी लिख करके आएगा तो मैं स्वयं प्रधानमंत्री को इसको देने का काम करूँगा, भेजने का काम करूँगा। इस यात्रा को नई ऊंचाई तक ले जाइए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय तेलंगाना। వేపపిండి ఇంగువ వాడి మందులు తక్కువ చేసి పండిస్తుర్రు, కానీ మార్కెట్లో మనం అమ్ముడు పోతుందా, స్పెషల్ ప్రైజ్ ఏమన్నా వస్తుందా అని ఆశపడుతుర్రు. కాబట్టి రైతుకు ఆశ ఉంటుంది 10 రూపాయలు ఎక్క రావాలని. బోర్డు ద్వారా ఏఎంసీలో ఒక ల్యాబ్ పెట్టండి. చాలామంది రైతులు ఎరువు ఎక్కువ వేసి మంచిగా పండించిన గాడి కొట్టడం అందులోకే పోతుంది, నాకు రేట్ ఎక్కువ వస్తలేదని
సందేహం ఉంది. కాబట్టి కొంచెం ఒక ల్యాబ్ పెట్టి కర్కుమిన్ ఎంత వస్తుంది, క్వాలిటీ ఏముంది, క్వాలిటీ బేస్ మీద ప్రైస్ ఏమన్నా ఎక్కువ ఇవ్వచ్చా అనేది కొంచెం చేస్తే రైతులకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. ఎప్పుడైనా మనం తీసుకుంటే 8 గంటల్లోనే అన్నవాహిక నుంచి ఎటువంటి దుర్గంధమైన వాసన రావు. దాన్ని అదే కుక్కుమిన్ రూపంలో తీసుకుంటే 0.5 గ్రామ్ సరిపోయిందండి. 0.5 గ్రామ్ 500 mg ఒక క్యాప్సూల్ తీసుకుంటే